ओके जी, सो नाउ रिकॉर्डिंग है हमारी शुरू हो गई हुई है। एंड जो अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक है मेरा, ये मैंने इसलिए बहुत मुझे इम्पोर्टेंट है कि ये आप किसी भी डायबिटीज की स्टेज के ऊपर हैं, चाहे आप इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे आप नहीं ले रहे हैं, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, या आपको इन जनरल आपको जो है वो अपना बैलेंस रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज इन डायबिटीज जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या सीखना है। हमारा जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्ब एक्सचेंज, व्हाई इट मैटर्स, और एक कार्ब का क्या मतलब है, एंड हाउ हाउ टू मैच इट विद इंसुलिन। जैसे जो जो लोग आप लोग इंसुलिन में ले रहे हैं, तो आपको इंसुलिन और कार्ब का रेशियो कैसे रखना है आपको। तो ये हमारे जो हैं वो आज के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद फिर हम जो है ना, वो एक बड़ा सवाल जो है वो हमारे पास ये उठता है कि ब्लड शुगर जो है वो हाई होती है आफ्टर ईटिंग, व्हाई। तो बेसिकली जो ज्यादातर आपकी जो ब्लड शुगर हाई होती है, वो कार्बोहाइड्रेट फूड से होती है। राइस, ब्रेड, फ्रूट, मिल्क, ये शुगर में जो है एकदम से टर्न होते हैं और वो आपको शुगर स्पाइक करती है ना। हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि या तो हम बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं तो शुगर हाई हो जाती है, या हम बहुत कम खा रहे हैं तो शुगर लो हो जाती है। तो हमें सोल्यूशन की तरफ आना है कि हम कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज को समझें और फिर उसको हम अप्लाई करें, यूज करें अपनी खाना का, जब हम अपना प्लान करते हैं, मील प्लान करते हैं। तो अच्छा, जो तो अब नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट इज कार्ब एक्सचेंज। गिव मी वन सेकंड, दिस इज कमिंग इन बिटवीन। व्हाट इज कार्ब एक्सचेंज? सो बेसिकली कार्ब एक्सचेंज इज अ वे टू ग्रुप फूड्स दैट अफेक्ट योर ब्लड शुगर द सेम वे। अच्छा, इसमें होता यह है कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट, जिस जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, उनको ग्रुप्स में डाल दिया हुआ है। और एक कार्ब का मतलब होता है जो कि आप एक कार्ब खाएंगे तो किसी भी डिफरेंट ग्रुप से आप लेंगे तो उसमें आपको सेम आपके शुगर को इफेक्ट होगा। अब मतलब वो वाला अगर आप लेंगे तो सेम आपका जो है वो इफेक्ट होगा। गिव मी 1 मिनट, इनको मैं म्यूट करना है। ओके, अच्छा। नाउ द थिंग इज दैट, जैसे कि आपने 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिया, अगर आप 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले रहे हैं और एक स्मॉल फ्रूट होगा, तो वो और या 1/3 कप ऑफ राइस होगा, तो ये सब आपका ब्लड शुगर को सेम तरीके से इफेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ब्रेड का स्लाइस खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाएगा, या एक स्मॉल फ्रूट खाएंगे तो बहुत लो हो जाएगा। इट दे हैव द सेम impact on your blood sugar. Now, the next thing which we need to understand is that carbohydrate exchange, who is it for? कौन कौन लोगों को ये फायदा करता है? एक तो ये होता है जो इंसुलिन, ये जो इंसुलिन के लिए तो दिस इज अ मस्ट कि हम हर पेशेंट जो इंसुलिन के ऊपर होगा, उसको तो कार्ब एक्सचेंज और कार्ब काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है वो कार्ब और इंसुलिन को हम कैलकुलेट करते हैं, और टू कंट्रोल ब्लड शुगर बेटर वेज। देन जो नॉन इंसुलिन पर है, जो सिर्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, जो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि दिस इज गुड बिकॉज वो ब्लड शुगर को स्टडी रखता है। वो फ्लक्चुएशन जो है वो ब्लड शुगर में बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपको पोषण कंट्रोल आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैलोरीज जो है वो हम कैसे, कार्ब कैलोरीज हम कम कर सकते हैं। ये इन सब चीजों में जो है वो आपको फायदा करेगा। अब यहाँ पर मैंने व्हाट इज वन कार्ब, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको तस्वीर के साथ बताती हूँ, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रहता है और समझ आता है। तो 1 कार्ब बेसिकली, हम जब एक कार्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट, डेयरी और स्टार्ची वेजिटेबल, ये सारी आपकी कार्ब की सोर्सेज हैं। तो जैसे आप होल ग्रेन है, होल व्हीट ब्रेड हम एक स्लाइस लेंगे तो उसमें 15 ग्राम कार्ब होगा। 1/3 कप ब्राउन राइस लेंगे, उसमें 15 ग्राम होगा। एक स्मॉल टोटिया लेंगे, उसमें 15 ग्राम्स होगा। अच्छा, अभी मैं आपको ये सब बता रही हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ मैं एक हैंड आउट शेयर करूंगी, जिसमें मैंने हमारी जो नॉर्मल हम कार्ब खाते हैं ना, उसका मैंने सारा
आपको पोर्शन साइज और वो दिया हुआ है कि किसमें 15 ग्राम्स कार्ब है। तो वो आप लोगों के लिए एक प्रिंट आउट कर कर आप लोगों को अपने पास रखना होगा, और वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको पता होगा कि अच्छा, अगर मुझे एक वक्त बनाना खाना है तो आधा बनाना जो है वो 15 ग्राम्स होगा, तो उसको एक कार्ब काउंट करेंगे हम। या एक छोटा एप्पल, अब यहाँ पर जो है वो एप्पल बहुत बड़े आते हैं, जो बिल्कुल सबसे छोटा एप्पल है वो एक कार्ब है 15 ग्राम्स। या हाफ कप बेरीज जो है वो एक 15 ग्राम्स है। इसी तरह डेयरी का आप ले लें, 1 कप लो फैट मिल्क, 3/4 कप प्लेन योगर्ट इज 1 कार्ब. So basically, and then one small potato. Again, this is a very small potato because यहाँ पर जो baked potato या जो भी आते हैं वो बहुत बड़े साइज के आते हैं, तो आपको उसका पोर्शन साइज का ख्याल रखना है। देन कॉर्न जो है वो हाफ कप कॉर्न जो है वो 1। तो बेसिकली आपको अपने आप को फेमिलियराइज करना है कि एक कार्ब चॉइस जो है वो वो कितना पोर्शन साइज है, और फिर हम आगे जाकर इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ये अब आई थिंक, और ये एक कार्ब को एक ही काउंट करेंगे, इसको हम मल्टीपल चीजों में नहीं ये कर देंगे कि अच्छा ब्राउन राइस भी हो गया और ब्रेड भी हो गया या एप्पल भी हो गया, बनाना हो गया, तो ये फिर इसका मतलब है कि आप 2 कार्ब खा रहे हैं अगर आप दोनों चीज खा रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा ये अगेन थोड़ा सा और आपको कार्ब के यहाँ पर भी मैं थोड़े थोड़े वो दे रही हूँ, बट आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो ये सब तकरीबन वही चीजें हैं जो कि आपको एक कार्ब की उसमें जो है वो मिलेंगी ना। विच फूड्स आर इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्ब एक्सचेंज में हम कौन सा खाना यूज कर सकते हैं। एक तो होते हैं इसमें स्टार्चेस होते हैं जिसमें राइस, ब्रेड, रोटी ये सब आ जाते हैं। फ्रूट्स और मिल्क होता है, इसमें सब जो है वो कार्ब है, तो ये इंक्लूडेड होंगे कार्ब एक्सचेंज लिस्ट में। फिर दूसरा हमारे पास आता है जो कि विच फूड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें जो है ये जैसे सारा हमारा चिकन, फिश, मीट, एग, ऑयल, बटर, ये सब जो है वो आपका ये कार्ब एक्सचेंज में नहीं आता। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि अगर आपका एक कार्ब आप खा रहे हैं तो वो एक चिकन का पोर्शन से जो है वो आप उसको एक्सचेंज कर लें, वो बिल्कुल अलग होता है। बिकॉज ये जो खाना है ये आपका ब्लड शुगर रेज इतना नहीं करता है जितना कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, ये इनडायरेक्टली करते हैं थोड़े बहुत। बट अच्छा, अब ये वाले सारे खाना फिर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है उसमें। नाउ यूज इन पेशेंट यूजिंग इंसुलिन, तो बेसिकली हमें थोड़ा सा एक बेस, हमें आई थिंक कि आप लोगों को सबको पता होता है, बट मैं इसको फिर दोबारा से थोड़ा री के लिए जो है वो ये चीज़ों को इसमें रख देती हूँ ताकि एक रिमाइंडर हो जाए कि फूड जो है, खाना जो भी आप खाएंगे वो आपका ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा, और इंसुलिन जो है वो लोअर करता है ब्लड शुगर, ये सबको पता है। वी मस्ट बैलेंस फूड एंड इंसुलिन। तो अगर आप हम ज्यादा कार्ब खाएंगे तो ज्यादा इंसुलिन आपको चाहिए होगा, कम कार्ब खाएंगे तो हमें कम इंसुलिन की जरूरत होगी। सो बेसिकली ये एक बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आनी चाहिए है। नाउ अच्छा, ये जो स्टेप्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्ब काउंटिंग के, विच इज आप लोगों को सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए। बट ये जो इंसुलिन का ये होता है, ये आपके जो पीसीपी हैं जब वो आपको इंसुलिन रेकमेंड करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या रेशियो होना चाहिए और कितने कार्ब आप खा सकते हैं। यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द पीसीपी सबके साथ या तो कोई अगर डाइटिशियन ना भी होती है तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, बिकॉज वो आपकी डिफरेंट इंसुलिन जो होती है, कभी कोई फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया देंगे। जब आप ये प्रेजेंटेशन पूरी सुन लें तो आप फिर इसको समझकर थोड़ा अपने पीसीपी से डिस्कस कर लें कि कितना मुझे अ, इसका कार्ब का और इंसुलिन का रेशियो कितना होना चाहिए। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, ये हर एक के को जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी बस। अच्छा, आपने पहले देखना है कि आपने जैसे कि कितना आपका जो खाना है जिसमें कि कार्ब फूड है उसमें आप क्या क्या चीज आप ले रहे हैं। जब आप इनको देखेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि एक स्लाइस ब्रेड आप लेंगे तो उसमें एक कार्ब आएगा, तो अब आप इसको सब टोटल करेंगे 15 ग्राम्स, तो जब टोटल कार्ब चॉइसेस, तो जैसे कि फर्ज करें कि आप 3 या 4 कार्ब चॉइसेस हैं आपकी पर मील, ठीक है, तो वो 3 को अगर आप कर देंगे तो 45 ग्राम्स आपका कार्ब हो जाएगा। फिर आप अपनी इंसुलिन लेंगे जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड हुई हुई है।
नाउ जो रेशियो जो है वो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा, और जब मैं आपसे इन 1-to-1 सेशन करूंगी वो मैं आपके लिए कर दूंगी, बिकॉज ये डाइटिशियन और डॉक्टर जो है वो आपके लिए आपको वो देते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक पेशेंट का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये पेशेंट ए है आपका, ठीक है, एनी पेशेंट जिस मैं बात कर रही हूँ, उनका वेट है 180 पाउंड्स, ठीक है, और वो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में तो वो 82 किलोग्राम हो जाता है। अब ब्लड शुगर इनकी जो है वो हाई होती है, आफ्टर मील्स 200 तक चली जाती है, एंड ही दिस पेशेंट इज ऑन रैपिड इंसुलिन विद मील्स, ठीक है। अब इनका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जस्ट एज एन एग्जांपल। तो अब हम इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि जो कॉमन स्टार्टिंग जो एस्टिमेट है वो 0.5 यूनिट्स पर केजी है, ये आपका इंसुलिन का होता है। एंड अगेन दिस इज वेरी जनरल, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक वो, तो इसको अपने ऊपर या किसी उसके ऊपर नहीं लीजिएगा, ये मैं जनरल आपको बता रही हूँ। सो 82 केजी अगर उस पेशेंट का वेट है और 0.5 इंसुलिन यूनिट्स उसको चाहिए हैं पर केजी, तो ये 40 यूनिट्स पर डे टोटल इंसुलिन जो है वो इस पेशेंट को चाहिए हैं, लेट्स से, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 40 यूनिट्स है। अगेन दिस इज योर डॉक्टर इज गोइंग टू डिसाइड। एक यहाँ पर इंसुलिन और कार्ब का रेशियो में 500 रूल यूज करते हैं। तो जो भी आपका इंसुलिन टोटल इंसुलिन हो उसको 500 से डिवाइड करें, तो ये आपको 12 इसका आंसर आता है। 500 डिवाइडेड बाय 40 इस इसको हम एक्चुअली राउंड करते हैं। इट्स नॉट कि आप एग्जैक्टली वो आएगा, हो सकता है जब आप 500 को डिवाइड करें 40 से तो इट्स एग्जैक्टली, बट ये है कि इसको राउंड करना होता है। सो आपका 1 यूनिट इंसुलिन कवर्स 12 ग्राम्स कार्ब। बेसिकली ये आपको समझना है कि 40 यूनिट जितना आप इंसुलिन आपका है उसको डिवाइड करें 500 से, जो उसका आंसर आएगा उसका मतलब ये है कि एक यूनिट आपका इंसुलिन 12 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट को कवर करेगी। सो मतलब ये है कि आपको हर यूनिट के लिए, हर एक यूनिट इंसुलिन के लिए आपको 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज फिर वो जो होता है कि कभी जो है वो ज्यादा खा रहे हैं या लो खा रहे हैं, तो वो कम या ज्यादा फिर आपका शुगर स्पाइक हो जाता है। सो बेसिकली आपने आपके प्रोवाइडर ने लेट्स से सेट कर दिया है कि 45 ग्राम्स आपको इंसुलिन सॉरी कार्बोहाइड्रेट चाहिए हैं पर मील। तो इसका मतलब ये होगा 45 ग्राम्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमें 3 कार्ब एक्सचेंज चाहिए हैं हर मील के साथ, ठीक है। अभी तक आई होप कि आपको समझ आया हो। बीच में मैं आप लोगों को नहीं मतलब अनम्यूट कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड जो है वो हम सवाल जवाब फिर करेंगे, ठीक है। तो 45 ग्राम्स आपके कार्ब है पर मील, सॉरी पर मील, तो इसका मतलब है कि 3 कार्ब चॉइसेस जो है वो आप ले सकते हैं हर खाने पर। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो हमने देखना है कि अब इसको मैच करते हैं इंसुलिन। सो 45 ग्राम्स कार्ब है डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो बिकॉज आपने देखा कि 12 जो ग्राम्स ऑफ कार्ब जो है वो 1 यूनिट को जो है वो कवर करता है, तो 3 to 4 यूनिट्स इंसुलिन चाहिए होगा आपको 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। समझ रहे हैं आप? मतलब आपका हर मील में आपका 45 ग्राम्स जो है वो आप कार्ब खा सकते हैं। उसके लिए जो आपको इंसुलिन चाहिए होगी वो 3 to 4 यूनिट्स पर meal होगा। So you can, like again, this is your PCP is going to tell that 3 to 4 units before that meal आपको इंसुलिन चाहिए होगी। Okay, now अच्छा, ये जो है वो मैंने इसको आपको रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है इन द विजुअल फॉर्म, बिकॉज दिस ऑलवेज ऑलवेज जो है वो इज मच बेटर टू रिमेम्बर। तो 180 पाउंड्स 82 केजी, एस्टिमेटेड इंसुलिन नीड्स 0.5 यूनिट्स पर केजी, ये पूरा वही है जो कि मैंने अभी आपको लिखकर बताया है। ये जो है ये आपके विजुअल उसमें है, तो इस बेसिकली इसका सेम वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ब एक्सचेंज विद
वर्सेस विदाउट इंसुलिन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्ब एक्सचेंज जो है वो खाली इंसुलिन के पेशेंट के लिए नहीं है, वो जो नॉन इंसुलिन भी ले रहे हैं उनके लिए भी फायदा करेगा। तो हम इसको जरा सा कंपेयर कर देते हैं कि इसका जो हमारे विद इंसुलिन का जो गोल होता है वो ये होता है कि मैच करें कार्ब्स टू इंसुलिन। इसीलिए हम जो कार्ब और इंसुलिन का रेशियो रखते हैं वो हम इसलिए रखते हैं कि वो फिर ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं और कार्ब्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो हमारी ब्लड शुगर एकदम से नीचे चली जाएगी। या ये कि हम अदरवाइज ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हैं, उसके हिसाब से इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो वो ब्लड शुगर जो है वो बहुत हाई चली जाएगी। तो दोनों सूरत में जो है वो हमारा गोल ये होगा कि हम अपने कार्ब और इंसुलिन को मैच करें। दूसरा जो हमारा जो विदाउट इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमारा गोल है कि कंट्रोल ब्लड शुगर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड फिर उसके बाद मील जो है वो 3 to 4 कार्ब्स, इसमें जो है वो हम लाइक बेसिकली इसमें ये होता है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका का A1C क्या है, आपका ब्लड शुगर यूजली क्या रहता है, तो आपको उसके हिसाब से 2 to 3 कार्ब्स पर मील आप ले सकते हैं। काउंट कार्ब्स केयरफुली। यहाँ पर स्टे विद इन कार्ब लिमिट, तो यहाँ पर आपको इतना हाइपर वो नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ तो आपको डायरेक्ट इंसुलिन के साथ रेशियो करना है, तो वो इसलिए आपको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यहाँ पर आप जो है वो विद इन दैट लिमिट रहेंगे तो सही है। Take insulin 4 carbs, no insulin needed. And example 3 carbs, 3 units of insulin cover karega, or eat 2 to 3 carbs. So that's basically just a basic general comparison. अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका की टेक अवे पॉइंट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर। ठीक है। यहाँ पर आपका जो जो असल मकसद वो ये है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ कार्ब्स फूड है, और उसमें आपको पता है कि अ, इस खाने में इतनी जो है वो इतने ग्राम्स कार्ब हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझे डिसाइड करना है कि मुझे जैसे दाल खानी है, सुबह ब्रेड खानी है, दोपहर को दाल रोटी खानी है, तो और इसका जो पोर्शन साइज है मैंने वो अपना देख लेना है कि एक रोटी में 15 कार्ब होंगे, एक दाल का हाफ कप जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने बेसिकली उसके हिसाब से अपने मील को प्लान करना है। डायबिटीज में या वेट लॉस करने में मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप लोग सोच लें कि चले पूरा हफ्ते का नहीं सोचें, लेकिन एटलीस्ट दिन का सोच लें कि मुझे ये चीजें खानी है, तो मुझे अपनी ब्लड शुगर फिर आपकी बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बहुत जो है वो विद इन लिमिट्स रहेगी। फिर इट हेल्प्स मैनेज पोर्शन एंड सपोर्ट वेट लॉस। अगेन जितना आप कार्ब जो है वो आप अगेन हमने जैसे बात किया है कि बैलेंस्ड मील में जितना हम कार्ब्स को कम करेंगे, एंड गुड कार्ब्स, ये मैं नहीं कह रही कि कार्ब खाना बिल्कुल बंद कर दें या ये कि रोटी चावल छोड़ दें, नहीं, आपने एक तो पोर्शन कंट्रोल करना है, दूसरे गुड कार्ब्स जो है वो हमें ज्यादा हमें चूज करना है। सो बेसिकली आपको अपना कार्ब गोल जो है वो डिसाइड करना है। ये कार्ब गोल जो है वो आपके वेट के हिसाब से होता है, आपका जो हाइट वेट जो भी आपका रेशो होता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो कैलोरीज आपको कुछ माइनस करनी होती हैं। जैसे कि फर्ज करें कि अगर आपका 2000 कैलोरीज का जो है वो आपका बनता है आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, तो आपको फिर अगर वेट लॉस अच्छा वाला वेट लॉस करना है तो 500 कैलोरीज जो है वो पर डे माइनस करेंगे। सो आपका जो एवरेज कैलोरीज आपको खाना चाहिए वो 1500 कैलोरीज होंगी। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो ये तो इंडिविजुअल जो होता है इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी होती है। सो बेसिकली आपने अपना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो इसको एंड ये करूंगी कि आपने यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, जस्ट कंसिस्टेंट, दिस इज द की। किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपकी खाने की आदत हो, चाहे वो आपकी का कोई आप गोल आपने किसी और चीज में अपनी जिंदगी में सेट किया है, बट परफेक्शन जो है उसके पीछे ना जाएं, जस्ट बी कंसिस्टेंट। एंड आपका हर रोज छोटे कदम आपकी सेहत में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ मैं इसको तो मैं खत्म करी हूँ, लेकिन आई वांट टू शेयर वन मोर, वो जो कि मैं आपका हैंड आउट है, जो कि आपको अलग से आई विल टेल योर कोऑर्डिनेटर्स कि वो आपको किसी तरह अगर हो सके तो आप लोगों को प्रिंट आउट उसका मिल जाए। लेट मी जस्ट शेयर
इसको मैं एंड करती हूँ और इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. लेट मी जस्ट एंड दिस एंड देन आपका मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा अगर मुझे वो मिल जाए आपका जो मैंने लिस्ट बनाई है. ओके, सो दिस इज द लिस्ट. अब आप अगर ये मेरा इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आई होप कि आप लोगों को सबको नजर आ रहा है. ठीक है, यू कैन सी दैट राइट. सो ये आपका हैंड आउट है. कार्ब एक्सचेंज फूड लिस्ट. वन कार्ब इक्वल्स टू 15 ग्राम्स. ठीक है, यहाँ पर एक कार्ब चॉइस 15 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट देती है. पिक वन पर कार्ब. ओके, अब ये आपने जैसे कि ये मैंने डिवाइड कर दिया ब्रेड ग्रेन्स एंड स्टेपल्स में. वन स्लाइस ब्रेड, वन स्मॉल रोटी 6 इंच की, हाफ लार्ज रोटी, हाफ स्मॉल नान इज 15 ग्राम, वन स्मॉल चौथिया. ये आपकी पूरी लिस्ट है. अगर आपने बिरयानी खाना है तो हाफ कप बिरयानी जो है वो आपको 15 ग्राम वो देगी. वन थर्ड कप कुक्ड पास्ता अगर कोई खाता है तो वो, और यह हाफ कप ओट मील जो है वो आपको 15 ग्राम वो देगा. या पॉपकॉर्न खा रहे हैं आपको 3 कप जो है वो 15 ग्राम उसमें वो होगा. इसी तरह फ्रूट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है. जैसे कि आपका ग्रेप्स हैं, हाफ कप ग्रेप्स और बेरीज. ग्रेप्स का भी ये होता है ना कि इसमें बहुत शुगर बहुत हाई होती है. या वाटरमेलन का, आई मीन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब हम वाटरमेलन खाते हैं तो हम बस एक बोल में रखकर खा लेते हैं और हम इसको, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि भाई इतना क्यों, इसमें बहुत हाई शुगर होती है. सो वन स्लाइस्ड वाटरमेलन इज 15 ग्राम्स. या एक छोटा अमरूद जो है वो आपका 15 ग्राम होता है. सो ये थोड़ा हमें अपना माइंडफुल होकर अपना खाने को हमें डिवाइड करना होगा. या मिल्क एंड डेयरी बर्चेस, जैसे 1 कप मिल्क जो है उसमें 15 ग्राम है. 3/4 कप योगर्ट 15 ग्राम है. 1 कप लस्सी जो हम बहुत ही आराम से पीते हैं वो भी एक 15 ग्राम है. चलो ये भी बुरा नहीं है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कितनी शुगर उसमें लस्सी में डाली हुई है. सो अब अगर आप ज्यादा शुगर, बहुत कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत मीठी लस्सी चाहिए होती है, तो उनके लिए तो इट्स नॉट कोई 15 ग्राम नहीं होगा. बिकॉज इन इट सेल्फ जो जो आपका एक शुगर का टी स्पून है उसी में 12 ग्राम तो शुगर हो जाती है ना. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम कितनी शुगर डाल रहे हैं. फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिसके अगर आप इसको देखें तो इसमें आपका ये स्टार्ची वेजिटेबल है. पोटैटो, कॉर्न, पीस, स्वीट पोटैटो. अगेन स्वीट पोटैटो इज गुड. अगर आप देखें कि ये वन स्मॉल पोटैटो में भी उतना 15 ग्राम है, हाफ कप स्वीट पोटैटो में 15 ग्राम है. और प्रॉब्ली द वही होगा, बट अगेन स्वीट पोटैटो में आपको फाइबर जो है और वो बहुत ज्यादा मिलता है. एंड एक्चुअली पोटैटो जो है ये भी, इसमें भी प्रोटीन भी होता है. अगर आप ये समझें कि ये नहीं है कि आलू जो है वो सभी खराब होते हैं, बट जैसे कि अगर आप बेक करें उसको और खाने में तकरीबन आखिर में खाएं उसको तो इट्स ओके टू ईट आलू. अच्छा, फिर आपके पास लेंटल बीन्स हैं. हाफ कप कुक दाल जो है वो 15 ग्राम होता है. चना चिक पीस जो है वो 15 ग्राम. राजमा किडनी बीन्स 15 ग्राम्स है. एनी टाइप ऑफ अदर लेंटल. सो ये सारी ज्यादातर हाफ कप हैं. फिर आप स्वीट एंड, सो 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, हनी और एनी सिरप. आप जैसे कहते हैं ना, कभी कहते हैं कि हनी अच्छा है, हनी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग के, बट लेकिन शुगर आपको उतनी मिलेगी. शुगर स्पाइक अगर होगी तो वो उतनी मिलेगी, लेकिन उसमें हाँ दूसरी चीजें हैं जो कि आपको फायदा करेंगे. अगर एक कुकी छोटी खाई है तो 15 ग्राम है. हाफ कप आइसक्रीम खा रहे हैं तो 15 ग्राम. बर्फी, लड्डू, कोई भी मिठाई आप खा रहे हैं और वो भी वन स्मॉल, इट्स नॉट लाइक आप ये समझ रहे हैं कि बहुत ही बड़ा सा पीस, छोटा सा पीस होता है. फ्रूट जूस जो है वो हाफ कप 15 ग्राम से. रेगुलर सोडा 15 ग्राम्स होता है. तो यूजुअली ये तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें. लेकिन कभी ये होता है ना कि आपको बहुत दिल कर रहा होता है तो आप इस कार्ब एक्सचेंज से जो है ना वो अपना फिर दूसरी चीज़ों फिर में, फिर आप जब कभी दिल कर रहा है कि आपको आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है तो फिर आप कोई और उसमें जो है वो चीज़ के साथ मतलब जैसे अगर आपको 3 कार्ब खाना है तो उसमें आपने एक आध आइसक्रीम खा वो कर लिया, और आपने दाल को कर लिया, वो भी आपका जो है वो हाफ कप दाल ले ली, और एक छोटी रोटी ले ली. तो ये हो गया आपका 3 कार्ब हो गए आपके, जो कि एक मील के लिए होने चाहिए हैं. सो बेसिकली ये जो आपको लिस्ट होनी है ना, ये आप लोगों को सबको मिल जाएगी. Insha- Inshallah, hopefully. And let me just stop the screen share and then I will open this for discussion. And आप लोग प्लीज अनम्यूट करें, एंड वट एवर क्वेश्चन आपके पास हैं तो
मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई सब। सवाल है? हाँ आप लोग सब। का अच्छा, आप लोग का जो वीडियो है तो आपका सबका चला गया वीडियो। अब मैं नहीं देख रही थी तो वीडियो चला गया था। अच्छा नरगिस, ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था। मैंने बहुत दिनों के बाद आपका, तो इसके लिए हम क्या के कुछ हैंड आउट्स अगर हम दे सकते हैं पेशेंट को, एक कुछ बना के, ताकि ये अपने डेली यूज़ में रेफरल एज अ रेफरल यूज़ करें। बहुत ही इतना याद रखना मुश्किल होगा, तो एवरी डे इनके पास फोल्डर हो और फिर जो है ना ये देख सके ना। जी जी। सो इसका जो हैंड आउट जो अभी मैंने लास्ट में आपको शेयर किया, तो ये एक्चुअली मैं सारे हैंड आउट जो हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी पीडीएफ का जो है वो मैं हर पेशेंट के प्रोफाइल में शेयर करती हूँ, इनके डॉक्यूमेंट्स में। तो ठीक है। हम ये कर सकते हैं, जैसे कि ये जो कोऑर्डिनेटर है हमारे, जो भी लाइक द जैसे मुनीरा हैं, तो वो किसी भी एक पेशेंट के उसमें वो जाकर और उस उधर से जो है वो आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लें, एक पेशेंट का खाली। और उसमें फिर जब आप इनको खाने का फूड सर्विस या जो भी आप लोगों का इंटरेक्शन हाँ होता है हाँ, इंटरेक्शन होता है ना, तो मैं ये तो सोच वो रही दे थी दें। कि हम खुद ही यहीं से, मैं अपने एक किसी पेशेंट को सेलेक्ट करके, तो आज आप ये जो आज का सेशन है वो मैं शेयर करना पसंद करूंगी। एक फाइल टाइप का बना के उनको दे देना, तो बहुत ही ये समझ में आ जाएगा कि वो जो कार्ब का ना कंट्रोल हो जाएगा उनके पास ना। जी जी और जी। जब फूड की जब हम डिलीवरी करने जाएंगे ना, तो उसके साथ भिजवा देंगे ना। नेक्स्ट वीक में हमारा जो इस थर्सडे को तो नहीं, नेक्स्ट संडे को सारे पेशेंट को हम फूड डिलीवर करेंगे, तो सब डिलीवर करवा देंगे ना। ठीक है। मुनिया, मेक सेंस? ये सही रहेगा ना? बिल्कुल हाँ। और मैं वही देख रही थी डॉक्टर नरगिस, एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ये लास्ट टाइम जो पता है वो दो दो तीन लोग वो कनेक्ट करके और फिर ज्वाइन नहीं कर सके थे। तो वीडियो में देख रही थी आपके प्रोफाइल में, तो ना वो मुझे हमारा वो था आई थिंक प्रिवेंट अ फॉल, वो वाली वीडियो मुझे उसमें नजर नहीं आई थी लास्ट टाइम अच्छा का। वो था, अच्छा, वो आप मैं भी आपको साथ देख बताती हूँ। लीजिएगा। राइट। हाँ सो लेट मी टेल यू कि आप जब भी जो लास्ट वीक के जो पेशेंट है ना, अगर आप उनका किसी एक पेशेंट के प्रोफाइल में जाएं, तो यू विल जी। सी के वीडियो लिंक में हर एक के साथ शेयर करती हूँ। जी दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जस्ट प्लीज शेयर द यूट्यूब लिंक, और उनको जब वो सब्सक्राइब करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हर मेरी वीडियो जो है वो उनको मिल जाती है। हाँ, तो वो वो देखना बहुत चाह रहे इंपॉर्टेंट थे। है। तो वो हम्म। अभी जो वो है ना हम जाएंगे लेट ना, मी लेट एक मी लेट मी एक मिनट में आपके साथ ये अभी शेयर कर कर अभी मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट टाइम हाउ। वो जो हाँ, प्रिवेंट फॉर, तो मुझे वो जिन्होंने मिस किया था वो मुझसे बोल रहे थे कि वो वो मुझे मैंने चाहिए। सबके उसमें एक्चुअली डाल दिया था। और दूसरे अ, नाज़नीन, ये ये जैसे अभी मैं आपके उसमें एक मिनट ठहरिएगा, मैं अभी आपका उसमें मैं शेयर करूंगी ना आपका, क्योंकि यू आर अ पेशेंट टू, तो आपका मैं शेयर करूंगी। उसमें मैं पीडीएफ पावर पॉइंट का भी करती हूँ, हैंड आउट का भी ऐसा पीडीएफ होता है, और उसका भी ये होता है, इसको कवर करके। वीडियो भी होता है। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अभी जो है ना, जब भेजूंगी तो आपके कोशिश करूँगी कि कोऑर्डिनेटर से कहें कि ना, जो आपकी जो आपका वो है ना, उसको भी सब्सक्राइब भी करें। और जो है ना, तो इस तरह से वो वहाँ से भी देख सकते हैं। हम थोड़ा एजुकेट इनको कर लेंगे, और जी जी एक हैंड आउट भी बना के दे दिया करेंगे ना, ताकि फिर ये रहे उनके पास ना। हाँ जी और जी, ये बिल्कुल, है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक ये नहीं रहेगा ना, फिर उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे हाँ, हमें करना है ना। कैसे करना है ना, वो बहुत हाँ, ज़रूरी है, तो हम कर देंगे उनको ना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो उन्होंने जुबैदा पंजवानी ने भी ज्वाइन किया था, वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने किया था, तो हाँ, तो अभी कंप्लीट मुनिया, तो आप है ना उनको हाँ। नरगिस, ये तो आप खुद ही भेज देते हो ना, वो जी बिलिंग जी। के लिए ना। मुनिरा को तो उस पर कुछ नहीं करना है ना। नहीं, ये मैं अटेंडेंस एक्चुअली मैं उसी में बिलिंग का तो जो है वो इनका जो हम शीट के ऊपर हम वो करते हैं, तो जी। वो हो जाता है। अच्छा, मुझे बस क्वेश्चंस पूछने हैं, कि अगर कोई किसी के पास प्लीज कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। डॉक्टर फिर नरगिस, एक क्वेश्चन जी है। जी जी इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है। जी वो जी। ये कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस वक्त तो स्पाइक हो ही जाता है, आप पता है। लेकिन उसको कितनी देर के बाद नीचे आना चाहिए? यूजुअली डॉक्टर्स बोलते विद इन एन आवर और विद इन 2 आवर्स, राइट? राइट राइट। लेकिन मेरा 2 घंटे में नीचे नहीं जाता है। नीचे जाता है, डेफिनेटली नीचे जाता है, लेकिन इट टेक्स 3 to 3.5 hours।
So you see that is where it's important कि what you are eating, आप क्या खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो, आपका portion size क्या है, कि why is it spiking so much and why is it staying high for so long, ठीक है? तो स्पाइक important ये ज्यादा है. नहीं करता है, स्पाइक हम्म. ज्यादा नहीं करता है, लेकिन इट टेक्स टाइम टू कम डाउन. So then it depends on what you are eating in your meal. So how much carbohydrate you are taking, or are you on insulin, then उसके हिसाब से फिर आपको जो है वो अपना plan करना होगा आपको अपने meals को. You cannot especially if you are on insulin, you cannot just eat anything on everything without knowing कि कितना carb खाना है आपको. No, So I'm on metformin actually. your metformin, so that's fine, but you still need to do कि आप जो है वो कार्ब आपका कितना कार्ब आपका आप खा रहे हो. और मैंने ये दूसरी नोट बात ये किया कि कि अगर मैं आपका ज्यादा भी खाती हूँ तो भी मेरा हाँ. स्पाइक होने के बाद इट टेक्स टाइम टू गेट डाउन. So और कम भी खाती हूँ. do you walk after meals? Do what? Do you walk after meals 10 No, minutes? I don't. Okay, then start walking after meals. Okay. Eat your fiber first, Yes. followed by protein and healthy fat. Lastly, eat your carb. Walk after meals Okay, let me for try 10 this minutes. walk after Yes. meals then. Yes. Yeah, I have noticed that whenever I do walk after meals, it goes down, but I don't do it all the time. Yes, you have to do it. You just because yeah, अगर आप बैठे बैठे भी you still have to do your leg exercises Yeah, while you're even if that you're I sitting. always do. Yeah, that I Huh, always. but after meals. It's not like Okay, any after time, but meals. after meals. Yes. Okay, okay. Thank you. Okay, You're thank you. welcome. Thank you. Okay. Thank you so much, Thank you everyone. so Thank much. you. Thank you, Dr. Okay, Nargis. Ji. Thank Okay, you. thank you so much for coming. Allah And Hafiz. Allah okay, Hafiz. okay, take Allah care. Hafiz. Allah Allah Hafiz. Thank you.